आज हम लोग देखने वाले हैं जो मैट्रिक का जो है फाइनल पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, फाइनल पेपर जो 2024 में होने वाला है उसी का सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इंटरनेट द्वारा निकाला गया है मॉडल सेट वो पहला है आपका। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं इसका। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। यदि आपको उसको देखना है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर जाकर देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 40 से लेकर 80 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही यहाँ पे 5 सेटों का सोल्यूशन मिलेगा, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का, मैथ का, संस्कृत का, इंग्लिश का। तो इस प्रकार के 5 सेटों को आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सारे प्रश्न इसी से आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल अलाउंस कर दिया गया है। ठीक है, वो खुद बोर्ड ने निकाला है। ठीक है, तो आप लोगों को सारा प्रश्न इसी से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न जो है 41 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मिटक गया है। कह रहे मुंबई राज्य का विभाजन कर जिन 2 राज्यों का गठन हुआ, मतलब जिन 2 राज्यों का गठन हुआ वो कौन सा राज्य है जो मुंबई का विभाजन करके बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो है महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, मुंबई का विभाजन करने के बाद से यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो बिहार में जो है आपको याद रखना है कि कुल नगर निगमों की संख्या जो है आपके कितने हैं, तो 19 जो है आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको पूरा वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आज लेकर आया हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो है आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन की जो है स्थापना आपको कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये जो हुआ था 1953 ईस्वी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो करता है वो आपका निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज्य का संस्थाएं हैं, बिहार में पंचायती राज्य की संस्थाएं हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये है आपके कौन सा, तो ये 3 स्तरीय जो है आपके राइट आंसर है। 3 स्तरीय पंचायती राज्य संस्थाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आंग सान श्री की किस देश की नागरिक है। आंग सान श्री सू कौन सी देश की जो है नागरिक है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको याद रखना है म्यांमार का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। चिली जो देश है उसकी प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे जो बनी थी वो है मिशेल बाचेलेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। और इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो लोकतंत्र का जो है भविष्य इनमें किस पर निर्भर करता है। तो आपको याद रखना है कि निष्पक्ष चुनाव पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या जो है आपको याद रखना है कि कितना होता है। तो 543 जो है आपको याद रखना है कि लोकसभा में सीटों की संख्या है। ठीक है, इसमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड में जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। मतलब एक पंचायत कितने जनसंख्या पर बनाया जाता है ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको याद रखना है कि 7000। ठीक है, 7000 लोगों के बाद। अगला प्रश्न कह रहा है 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की। तो 1975 में आपातकाल की घोषणा जो है आपको याद रखना है कि ये जो आपके किए थे वो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, उसी समय उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी तो उसने आपातकाल का घोषणा कर दिया था। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जिला दंडाधिकारी करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आंदोलन आपके 2006 में हुआ था। ठीक है, 2006 में हुआ था। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ
कहाँ संघर्ष हुआ? तो ये जो है आपको याद रखना है कि जल की पूर्ति के लिए बोलीविया में हुआ था संघर्ष, ठीक है। हिवंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके ब्रिटेन देश से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाले आपको राइट करना है, ठीक है। कह रहा है इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? मतलब इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब जो है प्राप्त हुआ? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये 1918 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की निषेधता है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका इनमें सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो पटना नगर निगम में जो है आपको याद रखना है कि कितने वार्ड हैं, तो आपको बताना है 75 वार्ड हैं पटना नगर निगम में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? मतलब किनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई? तो आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन आपको याद रखना है कि ये हुआ था 1952 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा की जाती है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है y बराबर c+1 में 1 क्या है? 1 का वैल्यू मतलब आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1 का मतलब ब्याज होता है, ठीक है। 1 का मतलब यहाँ पे ब्याज होता है, ठीक है। इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं होता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में जो है आपको याद रखना है कि इनमें सभी जो है शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे 66 देख लीजिए। कह रहे किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो पूंजी का पारिश्रमिक जो है आपको याद रखना है कि ये होता है मजदूरी होता है, ठीक है। ये सभी को मालूम होगा, ठीक है। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? संस्थागत जो है वित्त का स्रोत इसमें क्या होता है ये आपको बताना है। तो सहकारिता बैंक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संस्थान प्रदान करता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये करता है आपका अल्पकालीन, ठीक है। अल्पकालीन जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके नाबार्ड करते हैं, ठीक है। नाबार्ड, ठीक है। अगला प्रश्न कर है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हुआ था आपके 1904 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विकसित देशों कार्यबल का अधिकार हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके सेवा क्षेत्र में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में जो है नई आर्थिक नीति आपको याद रखना है कि 1971 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कृषि उत्पादकों के प्रमाणन के लिए किस नामक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपके ISA मार्क दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक आपको याद रखना है कि इनमें सभी होता है। स्वास्थ्य आपको बताना है, शिक्षा और भोजन तीनों होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके 1989 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। HDI मतलब मानव विकास सूचकांक कब शुरू किया गया था? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये 1990 ईस्वी में शुरू किया गया था। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया इसमें कौन नहीं है? तो आपको याद रखना है कि
विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोजन की समस्या को हल करता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके मुद्रा करता है, ठीक है, दोहरे समस्याओं का हल, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? व्यापारिक बैंक इसमें कौन नहीं है? तो आपको याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है व्यापारिक बैंक नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले आपको राइट करना है। यहाँ पे हम लोगों ने सेट वन का जो है आपका सेट 1 का जो है यहाँ पे हम लोगों ने 80 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे आपको 5 ठो सेट कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। साइंस, सोशल साइंस, सभी विषयों का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे प्रश्नों को देखने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।